किसी राशि का मात्रक इकाई मान, उत्पादन का आकार, प्रकार विवरण आदि निर्धारित के रूप को क्या बोलते हैं? मानक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मानक? कि हम कोई चीज को उत्पादन कर रहे हैं, उसको निर्धारित कर रहे हैं, तब तो इस पॉइंट का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? मानक, स्टैंडर्ड। क्यों दिया गया? कोई चीज का हम निर्धारित करते हैं, अगर बिना निर्धारित किए कोई चीज क्या संभव है? नहीं है संभव। अगर हम कुछ निर्धारित नहीं करें कोई भी चीज का, तो क्या वो संभव है करना? पहले नहीं। इसलिए इसका वर्ड दिया गया है, टॉपिक दिया हुआ है क्या? स्टैंडर्ड। ये बोला जा रहा है कि हम अब कुछ राशि या इकाई चीज को भी लेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे? एक निर्धारित कुछ योग का निर्धारित है कि हम इतना पॉइंट पे निर्धारित करके हम बनाएंगे तो संभव है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। मानक बोल रहे हैं उदाहरण के तौर पर भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय माप और पद्धति में एक लंबाई द्रव्यमान के मान मात्रक मीटर, किलोग्राम या सेकेंड होता है। क्यों दिया गया है? क्यों बोला? क्योंकि इसके प्रति निर्धारित है, तब तो ये दिए गए। क्या कहते हैं उदाहरण के रूप में? हमारा भारतीय रूप में देखिए पहला क्या है? उदाहरण के तौर पर भारतीय में क्या दिया गया है? पहला माप पद्धति, क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, मानक, मात्रक, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होता है। इतना स्टेप दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि ये इसके प्रति एक निर्धारित मात्रक है, स्टैंडर्ड है। इसमें क्या है? एक निर्धारित उदाहरण दिया है कोई चीज का, मतलब एक किसी भी प्रकार का जो निर्धारित है उसके विषय बताइए हम किस तरह भारतीय हमारा द्रव्यमान, समय, मात्रक, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब क्या दिया है? निर्धारित किया गया कि इसी स्टैंडर्ड में रहेगा। इसी के ऊपर कुछ भी काम होगा, नाप तोलना है हम किलोग्राम में जाएंगे, टाइम का है सेकेंड होगा, मतलब कि ये सब क्या स्टैंडर्ड में एक उदाहरण के तौर पर बताया है कि हम इसके अंदर ही कुछ हो सकता है, इससे बाहर हमारा मात्रक स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, मानक, मात्रक, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होता है। इसलिए दिया गया क्योंकि हम इसके अंदर ही कुछ कर सकते हैं, इसके स्टैंडर्ड के अंदर ही कुछ कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस प्रकार विद्युत धारा का मान मात्रक क्या होता है? हमारा एम्पीयर होता है। क्या दिया है? एम्पीयर। क्यों दिया है? क्योंकि जितना स्टैंडर्ड है इसी प्रकार की विद्युत धारा का मान जो विद्युत धारा के अंदर निर्धारित किया गया है उसका मान क्या होता है? हमारा एम्पीयर होता है। अब देखिए ऊपर में क्या है? किसी पद या राशि, किसी राशि का मात्रक इकाई मान, उत्पादन या आकार पर कार्य का विवरण है। इस विवरण का मतलब ये होता है कि हम कोई चीज के बारे में विवरण करते हैं, कैसे बताते हैं? विस्तार से बताते हैं कि ये हमारा ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। इसी पर यही विवरण के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है कि हमारा उत्पादन है वो भी एक निर्धारित किया गया है, और इंडिया में जो है द्रव्यमान, समय, मात्रक, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सब क्या दिया गया? निर्धारित किया गया है। अब क्या बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक जो होता है, मानक स्टैंडर्ड जो होता है, उसका मान क्या होता है? एम्पीयर होता है। मानक स्टैंडर्ड क्या होता है? एम्पीयर होता है। अब देखिए क्या होगा, विद्युत धारा की वह मात्रा, विद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें एक सेकेंड में 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित होते हैं। कितना? 6.24 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कब होते हैं? कि वो विद्युत धारा जिसमें
10 की पावर 18 मतलब 1/8 ये बोला जा रहा है। क्यों बोला गया, इतना ही क्यों दिया गया, इससे ज्यादा था और इससे ज्यादा भी दिया है कि नहीं, इतना ये निर्धारित है, इतना क्या है निर्धारित है कि हम इतना पे कर सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोई चीज का निर्धारित पॉइंट होता है कि हम इतना पे, अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया पे निर्धारित रहेगा, 10 रुपया है 10 पे निर्धारित रहेगा। तो ये हो गया क्या कि हम एक प्रकार का कोई सामान को निर्धारित दाम बैठा सकते हैं कि इतना रेट इसका हो सकता है। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि हमारा विद्युत धारा का वह मान 1 सेकेंड, मतलब इसमें 1 सेकेंड का जब बात किया गया है कि उसमें 2.24 into 10 की पावर 18 वो इलेक्ट्रॉन्स प्रभावित होते हैं, 1 सेकेंड में होते हैं। अब देखिए क्या होगा, वो मात्रक एम्पियर कहलाता है। जहां क्या कहलाता है, ये मानक एम्पियर कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इतना प्रभावित, इतना निर्धारित जो किया गया, इसलिए इसका विवरण के लिए निर्धारित टाइम के लिए उसको क्या कहा गया है, मानक एम्पियर का नाम दिया गया। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार अन्य वैद्युतिक एवं यांत्रिक मानकों को मानक निर्धारित किया गया। अब देखिए क्या बोल रहा है, वैद्युतिक यांत्रिक मानकों क्या निर्धारित, मतलब कि जो उसका कटअप में आएगा, जो उस कैटेगरी में आएगा, उसको क्या क्या मानक को क्या क्या उसको यांत्रिक रूप से एक निर्धारित में कटअप में दे दिया गया है। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड। एक तरह का ये मानिए तो विवरण है। क्या है, विवरण कि हम कैसे निर्धारित कोई चीज को कर सकते हैं। अब देखिए क्या बोला आपको, एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर निर्मित सामग्री में औजार उपकरण आदि एक निश्चित मानक होना चाहिए। जो कोई भी चीज का निर्धारित किया गया है तो क्या है, सामग्री में औजार है, उपकरण है, तब एक निश्चित मानक दिया गया है। ये इतना चीज के जानकारी की स्टैंडर्ड में होना चाहिए जो हमारा हर जगह यूज होता है। कोई भी चीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए विभिन्न मानक और उपकरण औजार, इसके बारे में हम बताया जाता है कि जो कोई भी चीज के बारे में हमको जानकारी, उससे कार्य करने से पहले जानकारी होनी चाहिए। उसी प्रकार से ये स्टैंडर्ड में ही है कि हम इसके बारे में पहले जानेंगे, हमारा कौन कौन सा स्टैंडर्ड है, क्या क्या चीज का स्टैंडर्ड है, क्या क्या चीजें बनाया गया है, कैसे कैसे उसको निर्धारित किया गया, वो उसको हम जानेंगे। अब देखिए इसमें है, अगर हम लोग चाहते हैं तो उसमें 6.24 into 10 क्या कर सकते हैं, ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं हुआ इतना, क्योंकि इसका वैल्यू समान है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6.24 into 10 पावर 18 उतना क्या है, निर्धारित है कि हमारा जो 1 सेकंड में विद्युत धारा फ्लो होगा, 1 सेकंड में कितना होगा, इतना होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि हम एक तरह से जो कार्य करेंगे किसी भी चीज की, उसका निर्धारित टाइम है, निर्धारित समय है, उसी प्रकार से हम काम करेंगे जो हमारा एक विवरण दिया गया है। अब देखिए अगर हम लोगों को विवरण नहीं मिलता तो क्या हम लोग दुकान जाते, किलोग्राम जैसे बोला किलो, तो कोई भी चीज के लिए हम नाम सोच सकते, जानते नहीं जानते। इसी तरह ये विवरण दिया हुआ है। किलोग्राम, द्रव्यमान। अब ये देखिए कैसे निर्धारित किया, कैसे कैटेगरी बनाई गई, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, तापमान हो गया, ज्योति हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये जो इसका एक स्टैंडर्ड जो बना हुआ है, इसका जो स्टैंडर्ड बना हुआ कैसे बना गया कि जैसे
लंबाई है, इसका मात्रक क्या होगा मीटर, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा एम, एम से डिनोट करते हैं द्रव्यमान, किलोग्राम, केजी, समय सेकेंड एस, विद्युत धारा एम्पियर ए, तापमान केल्विन के, ज्योति कैंडेला सीडी, पदार्थ की मात्रा मोल मोल। अब देखिए क्यों स्टैंडर्ड धारित है, क्योंकि वो एक तरह के स्टैंडर्ड बना हुआ है, इसका एक बना हुआ कि हम इसी के अंदर ही रखे हम क्या होगा हमारा वर्क होगा। जैसे तो लंबाई लेना है हमको, उसका क्या का मात्रा मीटर, तो हमको मीटर में कोई डिस्टेंस निकालना है तो हमको मीटर से द्रव्यमान का है किलोग्राम, ये कोई सामान लेने कितना कितना ग्राम का है तो हमारा काम क्या हो गया किलोग्राम का, क्यों कोई स्टैंडर्ड में इसको लाते हैं। समय में सेकंड कितना सेकंड हो रहा है हम पूछते हैं, ये विद्युत धारा क्या होता है मात्रा एम्पियर, तापमान क्या होता है केल्विन, ज्योति का कैंडेला, पदार्थ का मोल। अब देखिए ये पूछ रहा है कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड जो है, हमारा एक स्टैंडर्ड में एक इसका विभाग टाइप का दे दिया कि हम हमारा जो यूज होगा किस तरह यूज करेंगे, कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर हमारा जरूरत है मीटर का तो हम मीटर में यूज करेंगे, हमारा किलोग्राम तो किलोग्राम, सेकेंड का सेकेंड में, एम्पियर का एम्पियर में, केल्विन का केल्विन में, कैंडेला का में। तो ये बड़ा शेड्यूल कर दिया है कि हम जो वर्क होगा हमारा इसी स्टैंडर्ड के रूप में होगा कि हम किस तरह से वर्क करेंगे। अगर हमको पता जानकारी नहीं होगा क्या संभव है ये करना, नहीं है संभव करना। अब देखिए कि अगर हम विद्युत धारा के बारे में बोलते हैं तो विद्युत धारा क्या बोला है 6.24 × 10⁻18 ये बोला गया था। क्यों बोला गया, क्योंकि इसका तो निर्धारित किया गया है कि एक सेकेंड में कितना सेकेंड में एक सेकेंड में, तो इसमें समय का खेल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा इसमें टाइम का खेल हो गया। अब केजी लेना है, मान लीजिए 2 केजी, कौन सा चीज इसमें क्या हो गया, इसका मतलब किलोग्राम, यहाँ पे क्या हो किलोग्राम। उसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड बना हुआ है तो हम उसको पहले जानेंगे कि हम किस तरह शेड्यूल को, हमारा शेड्यूल बना हुआ है किस तरह से यूज होगा, कहाँ पे यूज करेंगे वो बताया जा रहा है। अगर हमको ये स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो क्या संभव है कि हम यूज कर सकते हैं, नहीं संभव है। जब हमको जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे उसका यूज करेंगे किसी भी तरह से नहीं। इसलिए कोई चीज़ जाने से पहले या लेने से पहले उसके बारे में पढ़िए, क्या बोल रहा है, क्या उसका कैटेगरी है, क्या स्टैंडर्ड है, तो निर्धारित करिए कि हाँ ये सामान मेरे लिए क्या है शेड्यूल है, जो शेड्यूल है। अब देखिए इसमें क्या है स्टैंडर्ड डिस्टेंसिंग, मतलब कि बताया गया कि हमारा जो इंडिया में क्या है कैसे कैसे निर्धारित किया गया है कि हम कैसे एक दूसरे को विभाजित कर सकते हैं आपस में, उसके बारे में बताया गया है। कि देखिए जैसे भी हम बताएं मूल राशि के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, उसके स्टैंडर्ड भी बहुत सारे स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि हम संपूर्ण राशि कैसे स्टैंडर्ड बांटेंगे, ये सब कैसे करेंगे। एक तरह से क्या किया सबका भौतिक राशि सबको क्या क्या है बताया गया है। इसी तरह से इसी तरह से ये हमारा चैप्टर आर टॉपिक था स्टैंडर्ड, ये हमारा इस तरह से टॉपिक के बारे में जो बताया। इस टॉपिक का मतलब ये है कि हम किसी भी तरह से कोई भी चीज़ का जो स्टैंडर्ड है हम पहले उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या बोल रहा है वो। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो हम सामान किनते हैं, वो क्या होता है हमारा केजी में आता है, तो हम उसके बारे में जानेंगे ना कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, किस प्रकार से स्टैंडर्ड बना हुआ, कैसे निर्धारित किया गया है, तब तो उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे। अगर हमको शेड्यूल के बारे में नॉलेज नहीं है, क्या संभव है कि शेड्यूल होगा पूरा, नहीं। ठीक है, ये क्लास यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा इसका यूज
और इसका जो स्टैंडर्ड है किस प्रकार से बताया गया और इसका स्टैंडर्ड है। अब इसके आगे जो हम टॉपिक देखेंगे न्यूटन, बल, ये सब के बारे में जानेंगे। आखिर जो स्टैंडर्ड जो इसका जो निर्धारित कैसे किया गया, क्या टॉपिक है उसमें, क्या क्या चीज़ के बारे में दर्शाया गया है, कैसे कैसे बताया गया है, उस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्या ये देखिए आप, अगर इसके बारे में हम जान रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम बोले कि विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर के बारे में बोला कि हम इतना सेकेंड के लिए जानते हैं। जैसे विद्युत धारा में क्या बोला गया था कि 1 सेकेंड में कितना 6.24 मीटर सेकेंड। सेकेंड क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। जाने दो ना हम टाइम क्या, सेकेंड टाइम का यूज हो गया। मान के देखिए किलोग्राम का काम हो गया। अब ऐसे देखिए हमारा समय हो गया सेकेंड, कितना सेकेंड हो रहा है। कैसे शेड्यूल बना हुआ है, हम लोग शेड्यूल का जाने इस वीडियो में। हम एक स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दिए जो हमारा यूज कैसे कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये हम जाने। और अगले क्लास में कभी आपको बताया कि पढ़ाई होगी। थैंक यू।